MCQ number 1. Which of the following is not book of prime entry? इनमें से कौन सी चीज book of prime entry नहीं है? Number 1. Sales day book. Sales day book of prime entry है. Option second. Petty cash book. Petty cash book भी book of prime entry है. C. Journal. Journal भी book of prime entry है. हाँ, trial balance book of prime entry नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C. जी एक्सरसाइज करा. पेज नंबर 74. MCQ number 2. The sales day book is a book of prime entry. Sales day book में कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं? Credit sales only. In which credit sales are and for recording credit sales? Option B, beta. Number 3. The purchase day book is a book of prime entry. Purchase day book में क्या रिकॉर्ड होती है? Credit purchases. यानी for recording credit purchases option B, beta. Number 4. In which अच्छा credit note debit note में बोलेगा. पेज नंबर 74. Credit note. Credit note एक चीज वो ऐसे कुछ में आपसे पूछता है issued by supplier and received by customer. क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करता है और इसको रिसीव करता है कस्टमर. क्रेडिट नोट. अब क्रेडिट नोट होता क्या चीज है? फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे आप मेरे कस्टमर, आपने मुझसे चीजें खरीदी थी. आपको याद है जब आपको 9 स्टेप्स करवा रही थी अकाउंटिंग फॉर सेल्स एंड अकाउंटिंग फॉर परचेजेस में 9 स्टेप्स, तो उसमें एक था सेल्स रिटर्न वगैरह. जब सेल्स रिटर्न था यानी आप कहते हैं मैंने आपको चीजें बेची, आप मेरे कस्टमर है, जब आपने मुझे सेल्स रिटर्न की तो आपको चीजें पसंद नहीं आई होगी, फॉल्टी होगी, इसलिए आपने रिटर्न की है. लेकिन जब आपने मुझे रिटर्न की मैंने जवाब में आपको कोई भी आंसर नहीं दिया तो आप उसमें होंगे थोड़े से 50-50 चांस लेकिन शायद हो सकता है मैंने एक्सेप्ट किया, शायद हो सकता है मैंने एक्सेप्ट नहीं की. अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि आया मैंने एक्सेप्ट की है या नहीं की है, सप्लायर क्या करता है? कस्टमर को क्या चीज इशू करता है? डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट का मतलब है सर हमने आपकी चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं, आपकी चीजें यानी सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट कर ली है. जैसे ही कस्टमर के पास ये क्रेडिट नोट आता है तो कस्टमर फिर कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी हमारे सप्लायर ने हमारे रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया है. तो हमेशा क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर. किसको करेगा? कस्टमर को. किस चीज की कंफर्मेशन के लिए? कि हमने आपके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया है. अगर सप्लायर क्रेडिट नोट इशू ना करे तो फिर कस्टमर इसी उसमें रहेगा कि पता नहीं इसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया. अब फॉर एग्जांपल क्रेडिट नोट अभी तक कस्टमर को नहीं मिला तो कस्टमर भी तो कंफर्म करना चाहेगा ना कि आया आपने एक्सेप्ट किया या नहीं. तो अगर कभी भी क्रेडिट नोट ना मिले कस्टमर को तो अगर ज्यादा टाइम हो जाए तो फिर कस्टमर एक नोट इशू करता है, उससे बोलते हैं डेबिट नोट. बिल्कुल इसके अपोजिट है यानी इशूड बाय कस्टमर. ये कौन इशू करता है डॉक्यूमेंट? कस्टमर. और रिसीव कौन करता है? और इसमें इस चीज की रिक्वेस्ट होती है कि सर हमने एक जमाने में या इस डेट को आपको इतने रुपीस की चीजें रिटर्न की थी, आपने मुझे अभी तक क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, बराए मेहरबानी आप हमें क्रेडिट नोट इशू कर दें ताकि मैं कंफर्म हो जाए कि आया आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया. तो क्रेडिट नोट से अगर क्रेडिट नोट सप्लायर इशू नहीं करता तो फिर उसके जवाब में कौन कंफर्म करने के लिए चीज नोट इशू करेगा? कस्टमर. अगर क्रेडिट नोट अगर कस्टमर को रिसीव नहीं हुआ फिर कस्टमर पहले कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट. कस्टमर करेगा और रिसीव कौन करेगा? सप्लायर. और इस डेबिट नोट में किस चीज की रिक्वेस्ट होगी कि सर हमने आपको इस डेट को इस टाइम को इतनी रुपीस की चीजें रिटर्न की थी लेकिन आपने अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं की, बराए मेहरबानी हमें क्रेडिट नोट देकर कंफर्मेशन कर दें. क्लियर? अब एमसीक्यूज कैसे आते हैं कि जी क्रेडिट नोट इशूड बाय एंड रिसीव्ड बाय इस टाइप दोनों.
नंबर 5, in which book of prime entry debit note issue? अब डेबिट नोट कौन इशू करता है? कस्टमर, और कस्टमर के रिटर्न किस बुक में रिकॉर्ड होते हैं? परचेज रिटर्न डे बुक में। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, नहीं डी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 5 में आएगा डी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 6, in which book of prime entry credit note received? ये अब क्रेडिट नोट रिसीव कौन करता है? कस्टमर, और कस्टमर रिटर्न किस बुक में रिकॉर्ड करता है? परचेज रिटर्न डे बुक में। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी डेल्टा। इशूड, रिसीव, यहां से आप अंदाजा लगाएंगे। एमसीक्यू नंबर 7, which of the following transactions shall be recorded in sales day books of an electronic traders? एक बिजनेस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक सी चीजें बेचने का कारोबार है, कहता बताओ वो सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? कैश सेल्स, कैश बुक में जाएगा। कैश सेल्स बी कैश बुक में जाएगा, कैश का आना कैश का जाना। सी क्रेडिट सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, उसका ऑफिस फर्नीचर का कारोबार नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक से कारोबार है, तो क्रेडिट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑप्शन डी डेल्टा। ऑफिस फर्नीचर क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स वालों के लिए? हाँ, ये जर्नल में जाएगा। वजह ऑफिस इक्विपमेंट मींस नॉन करंट एसेट। एमसीक्यू नंबर 8, जरा एमसीक्यू नंबर 8 पढ़ें। Which of the following transactions shall be recorded in cash book of an electronic trader? Cash sales of office furniture, cash sales of electronic items, credit sales तो नहीं आ सकती, क्रेडिट भी नहीं आ सकती है। इसमें वैसे ए एंड बी दोनों बच जाएंगे, इसमें ए एंड बी दोनों ऑप्शंस लगाएं, क्योंकि कैश बुक में आप ये नहीं देखते पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, बस पैसा आना तो जाना चाहिए, और दोनों में आ रहे हैं, तो ए एंड बी। देखिए हम कैश कारोबार नहीं देखते हैं, कैश हम नहीं देखते। कैश देखिए फॉर एग्जांपल आप रेंट पे कर रहे हैं, आप रेंट पे करना तो कारोबार नहीं है ना आपका, रेंट पे करना, बाकी चीजें खर्चे करना, टी कॉफी मंगवा ली, बाकी सब चीजें, तो कैश बुक में हम ये नहीं देखते कैश कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, बस कैश बुक में कैश का आना कैश में जाना। हाँ, अगर एग्जाम में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होगा विच टू, तो फिर आप किसी दो पे ऑप्शन लगा लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर दो ना मांगा हो एक मांगा हो तो बेस्ट रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट तरफ आप जाएंगे। मोस्ट रेलेवेंट देखें ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स कारोबार करते हैं, तो इनके लिए फिर ज्यादा बेस्ट होगा ऑप्शन बी बीटा। अगर दो ऑप्शंस की चॉइस हो तो फिर आप ए एंड बी दोनों लगाते हैं, अगर एक हो तो मोस्ट रेलेवेंट से कौन सा वाला बनेगा? बी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कैश सेल्स। नंबर 9, which of the following transactions must be recorded in journal? जर्नल जो एंड में जाता है, कैश सेल्स में जाएंगी कैश बुक में, अगेन ऑप्शन बी कैश सेल्स में जाएंगी कैश बुक में। सी देखिए क्रेडिट सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्रेडिट सेल्स ऑप्शन डी का जाएगा। हाँ, डी जाएगा, सेल्स डे बुक में जाएगा आपको, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को ऑन क्रेडिट बेचना डे बुक में जाता है, सेल्स डे बुक में। तो एट द एंड कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट को बेचना एट द एंड जर्नल में जाता है, सी। एमसीक्यू नंबर 10, अ बिजनेस हैज मेड फॉलोइंग सेल्स, क्रेडिट सेल्स 1500 की आपने की है, कैश सेल्स 1200 रुपए की है, which statement is correct for recording sales? अब ये बताएं क्रेडिट सेल्स में जाती है, क्रेडिट सेल्स डे बुक में जाती है, सेल्स डे बुक में, और कैश सेल्स में जाएगी कैश बुक में। और उसने क्या मांगा है आपसे? नहीं, इसे फ्री मांगा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, सेल्स डे बुक में जाएगा 1500 और कैश रिसीट बुक में जाएगा 1200। नंबर 11, Yusuf made following transactions during a certain month, credit sales 15,000, 15,000 की आपने चीजें बेची कर्जे पर, out of which 3,000 were returned by the customer subsequently, फिर इसके बाद कस्टमर ने
3000 की चीजें आपको वापस रिटर्न करें। कैश सेल्स, आपको उसी टाइम जो फौरन कैश डाल दिया कस्टमर ने वो 8000 किया। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 4000, डेटर से पैसे वसूल किए होंगे आपने 4000। व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक? सेल्स डे बुक में सिर्फ कौन सी बड़ी चीजें आती हैं? क्रेडिट। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि 15000 में से 3000 लेस करके लिखोगे। पहले रिटर्न होती है, पहले सेल्स होती है। तो सेल्स आपने टोटल कितने रुपीस की है? 15000 की। तो आपने पूरा का पूरी 15000 कहाँ पे ले जाना है? सेल्स डे बुक में। और 3000 किधर जाएगा? सेल्स रिटर्न डे बुक में। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। ऑप्शन ए आएगा 11। MCQ number 12. In which of the following book return inward? Inward means post return. Sales return. Sales return किस बुक में रिकॉर्ड होता है? Return inward journal या sales return day book में। ऑप्शन आएगा ए। Number 13. Hussain runs a business of purchase and sales of furniture. आपका फर्नीचर का कारोबार है, बेचना खरीदना। During a particular period, Hussain made following transactions. Sales to Mr. A 12000, आपने 12000 Mr. A को सेल्स की। B को की 10000 लिस्ट प्राइस, जिसमें से उसी टाइम आपको कितना डिस्काउंट मिला है? 2%। मैंने तो आपने पहले एक्टिविटी पढ़ा हुआ है। इसमें बैच में एडजस्ट कर रहे हैं या बैच 19 अभी बैच क्लास में है। अच्छा सही है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेल्स टू बी 10000 लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जानते हैं कौन सी होती है? टैग प्राइस, जो आपको पहली बार बता था 10000 की चीज है, फिर जो आप थोड़े बोल झूठ मूठ बोल के जो थोड़ी नेगोशिएशन करके आप डिस्काउंट देते हैं, कितना डिस्काउंट मिला आपको? 2%। तो 10000 का 2% है कितना? 10,000 into 2%, 200। तो आपको चीज कितनी की पड़ी है? 10,000 की या 9800 की? 9800 की। सेल्स रिटर्न फ्रॉम ए ₹3000। आपको मिस्टर ए ने कितने रुपीस की वापस चीजें बेच दी? रिटर्न 3000 की। व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक? अब ये बताएं, सेल्स डे बुक में सिर्फ क्या रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट सेल्स। तो मिस्टर ए कितना आपने उसको चीजें बेची? रुपीस 12000 की। बी ने कितनी बेची? 9800। ये कैसे बना? 10000 में से गए 200। ये बी को क्या सी आएगा? सॉरी तीसरा वाला आएगा रिटर्न नहीं। तीसरी वाली चीज कहां पे जाएगी? सेल्स रिटर्न डे बुक में। तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ गया ऑप्शन इस चैप्टर से एमसीक्यूज थ्योरी आती है और इजी भी, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। नंबर 14, अ क्रेडिट